जो खिलाड़ियां हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती हैं उनको इन्होंने सड़क पर रगड़ने का काम किया। ना ही कोई डिस्पेंसरी ना कोई अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे पानी आती है। हमारी पार्टी ने सबसे पहली गारंटी ये दी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। सोहना विधानसभा अंतर्गत मारुति कुंज में आज आम आदमी पार्टी के न्यू कार्यालय की उद्घाटन हुई है और यूं कहे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में हमारे साथ सोहना से आम आदमी पार्टी की तरफ से भावी विधायक उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना जी मौजूद हैं, मुकेश डागर जी भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे। धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज कार्यालय का उद्घाटन? देखिए, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ी से चल रही हैं और आप लोगों को पता है कि पिछले कई सालों से मैं फील्ड में हूँ, जनता के बीच में हूँ। और सोहना विधानसभा इतनी बड़ी है कि एक कार्यालय से काम भी नहीं चलने वाला। तो आज हमने दूसरा कार्यालय मारुति कुंज कॉलोनी में खोला है और मारुति कुंज कॉलोनी में करीबन 50,000 से ज़्यादा आबादी यहाँ पर है और 20,000 से ज़्यादा वोट भी यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं मारुति कुंज कॉलोनी की बात करूँ तो आज मारुति कॉलोनी का क्या बदहाल व्यवस्था है वो आपने आते वक्त देख लिया होगा। आज 10 साल मौजूदा भाजपा सरकार यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की पानी की निकासी नहीं कर पाई है। यहाँ पर कोई नाले नहीं है, कोई सीवर नहीं है। अगर हल्की सी 15 मिनट बारिश हो जाए तो पूरा मारुति कुंज डूब जाता है और 15 दिन पानी में निकलने में लगते हैं। लाइट की भारी समस्या है। आज पूरी मारुति कुंज में 50,000 आबादी के बीच में एक पार्क नहीं है। और अगर मारुति कुंज की बात करूं तो एक सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ लोगों के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ना ही कोई डिस्पेंसरी ना कोई अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर है। और यहाँ तक कि एक बहुत दुखद खबर और देना चाहूँगा, शायद आपको मालूम हो या ना हो, मारुति कुंज कॉलोनी में एक शमशान घाट भी नहीं है। अगर यहाँ किसी के घर कोई देहांत हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो वो लोग या तो दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं। ये हाल इस मारुति कुंज का यहाँ बना रखा है। लोगों को बहुत उम्मीद थी, इसीलिए लोगों ने 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लाने का काम किया था। लेकिन भाजपा ने फिर दोबारा मौका मिला, यहाँ की जनता ने दोबारा मौका दिया। लेकिन आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं। इसीलिए हमने लोगों को यहाँ पर आज बुलाया आज के उद्घाटन में। और लोगों को कहना है ये कि हम आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की व्यवस्था को ठीक किया है। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे पानी आती है और वो भी फ्री में बिजली। यहाँ पर लोग बिल भरते हैं, बिल भरने के बाद भी 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर दिल्ली की तर्ज पर लोग अगर चाह रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी को लाना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए मेरा यहाँ आगमन हुआ है और इसीलिए मैंने कार्यालय खोला। लोग जुड़ चुके हैं हमसे और लोग इस बार बदलाव करेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं दिल्ली के विकास की बात करें, मारुति कुंज या सोहना विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पे तमाम तरह के मुद्दा है। कुछ मुद्दा को आपने भी एड्रेस किया है। आपने इसके लिए एक राजनीतिक दल को सीधी जिम्मेदार ठहराया है। आप एक विपक्षी दल होने के नाते अपनी तरफ से इन चीज़ों के लिए अभी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। 7 लाख की आबादी सोहना की है, करीबन 2.25 लाख वोट है। यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज ये बना नहीं पाए 10 साल के अंदर। और हमारा सोहना शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ के लोग 10वीं 12वीं कराने के बाद अपने बच्चों को बिठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। या तो लोग दिल्ली एडमिशन कराते हैं या गुड़गांव एडमिशन कराते हैं। तो यहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं या फिर वो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन कराते हैं। अस्पताल एक सोहना में है और उस सोहना में एक ICU बेड नहीं है। वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होते, वहाँ पर दवाइयाँ भी बाहर से लिख दी जाती हैं। शिक्षा और अस्पताल स्वास्थ्य यहाँ दे नहीं पाए लोगों को। मैं तो यहाँ के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि बदलाव करें और केजरीवाल की सरकार को लाने का काम करें। जैसे दिल्ली की तर्ज पे पंजाब में काम हो रहा है शिक्षा के ऊपर, और जैसे दिल्ली की तर्ज पे पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है लोगों को, जैसे दिल्ली की तर्ज पे वहाँ पर 24 घंटे बिजली कर दी गई है। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा के लिए हमारी पार्टी ने 5 गारंटी भी दी हैं, जिसमें सबसे पहली गारंटी है हरियाणा आज प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1 है।
हमारी पार्टी ने सबसे पहली गारंटी ये दी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। दूसरी गारंटी है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी मुफ्त मिलेगी, ये पार्टी ने दूसरी गारंटी दी है। तीसरी गारंटी दी है 18 साल से ऊपर जितनी भी महिलाएं या बच्चियां होंगी उनको 1000 रुपये हर महीने देने का काम हमारी पार्टी करेगी। चौथी गारंटी हमारी पार्टी ने दी है कि वर्ल्ड स्तरीय स्कूल बनाए जाएंगे, शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। और पांचवी गारंटी हमारी पार्टी ने दी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक किया जाएगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाएंगे और जो अस्पताल बने हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा और हर 1-2 गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा जिसमें टेस्ट फ्री होंगे और दवाइयाँ फ्री होंगी। ये आप पार्टी की तरफ से बात कर, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, आप सोहना के लोकल है, आप यहाँ की समस्या से अवगत है, तो आप पहला काम क्या करने जाने वाले हैं एज ए विधायक? मैं अगर चुनाव जीत के आता हूं तो सबसे पहले सोहना को एक कॉलेज देने का काम करूंगा और सोहना के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आज उन सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर है ना शौचालय हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सबसे पहले हम अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे और दूसरा सबसे बड़ा काम हम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सरकारी स्कूल अस्पताल है उस अस्पताल को ठीक करने का काम करेंगे ताकि लोगों को बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना पड़े, अपने घर खेत गिरवी ना रखने पड़े इलाज कराने के। सबसे दूसरा काम हम ये करेंगे। और सोहना की अगर मैं बात करूँ तो चारों तरफ के रोड टूटे हुए हैं आज, और सारे रोड आज पिछले 20 साल से टूटे पड़े हैं, लेकिन इनको न दिख रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट ने बसें चलाना तक का बंद कर दिया, मना कर दिया कि हम चलाएं कहाँ, रोड तो टूटे पड़े हैं, कहाँ पर इन बसों को हम चलाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम ठीक करेंगे। और मैं गांव की बात करूं तो गांव में बहुत बदहाली है। मैंने पहली बार देखा कि सरपंच अपना संघर्ष करने के लिए इनके पास गए, अपना हक मांगने के लिए गए, क्योंकि ये सरकारें उनको गारंटी नहीं दे रही है, और सरपंचों को लाठियों से भाजने का काम इस पार्टी ने किया। जो महिलाएं हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आती हैं, खिलाड़ियां, उनको इन्होंने सड़क पर रगड़ने का काम किया। तो ये अब चलेगा नहीं, लोग समझ चुके हैं। और आप लोग भी घूम रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे सोहना के अंदर। आज भारी रोष है भाजपा के अंदर, बदलाव तय है इस बार सोहना में, और यहाँ की जनता के हाथ में ताकत है। वो वोट, झाड़ू पे वोट दबाने का काम करेगी और इस बदलाव व्यवस्था के लिए अपना वो देगी। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं समस्या तमाम है और जिस पर काम होना चाहिए। हमारे साथ मुकेश डागर जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है, और जिस तरह की अव्यवस्थाएं इस मारुति कुंज और नया गांव और भोंडसी का जो एरिया है, लगभग 50,000 की आबादी को जो आने जाने में, चिकित्सा में, शिक्षा में जो असुविधा हो रही है, उसके लिए ये एक हमारी पार्टी ने सुविधा केंद्र खोला है। अब चुनाव का समय है, चुनाव की भी तैयारियां होनी है। लोगों को इस राज से मुक्ति दिलाने के लिए इस पार्टी ने प्रतिबंध है कि, और जो हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं वे सोहना से भी हैं और ये क्षेत्र भी सोहना के उसमें आता है, और ये यहाँ से भावी प्रत्याशी भी हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र को सुविधा देने के लिए इसका केंद्र का हमने आज उद्घाटन किया है, और इसमें जो आसपास के क्षेत्र के लोगों को जिस भी तरह की असुविधाएं हों, वोटिंग कार्ड की हो, दूसरी तरह की सुविधाएं हों, वो सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस केंद्र का हमने उद्घाटन किया आज, और ये सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। हरियाणा प्रदेश में अब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं है, क्या लगता है जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? पहले हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था, अब स्टेट की जब बात करते हैं तो 90 की 90 सीट पे आम आदमी पार्टी की तैयारी है और चुनाव लड़ेंगे। और उस तैयारी के तहत हमारे पंजाब से, दिल्ली से जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर हैं, वो 2-2 विधानसभाओं पर अब अभी देखेंगे कि आप सोहना के अंदर आने वाली 4 तारीख को यहाँ केजरीवाल साहब की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सोहना में आ रही हैं, संजय सिंह जी 11 तारीख को यहाँ गुड़गांव पहुँच रहे हैं। तो इस तरह की तैयारियां, और ये बड़े बड़े लीडर आते रहेंगे और लोगों को ये जागरूक करने का काम करेंगे, और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने इन्हें सुना और इनका कहना है जो तमाम तरह के मुद्दा है हरियाणा सहित सोहना विधानसभा में, उसके लिए ये जनता के बीच जाएंगे। तमाम सीनियर लीडर आकर जनता से आग्रह करेंगे और उनसे वोट करने की अपील करेंगे, और इन्हें उम्मीद है इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो जो सुविधाएं इन्होंने दिल्ली और पंजाब में दिया है वो हरियाणा में भी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।